हाय दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गए आपके सामने नई एक और भर्ती की सूचना के साथ। जैसा कि आपकी सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। और इस एलडीसी भर्ती ये आपकी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर सीईटी के थ्रू होनी है, जिसमें टोटल पद है 4197 पद, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 3433 है और अनुसूचित क्षेत्र में 764 है। लिपिक ग्रेड सेकंड शासन सचिवालय में 584 पद है और राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 पद है। राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में एलडीसी के पद है गैर अनुसूचित में 2788 और अनुसूचित क्षेत्र में 764 और कुल पद हो गए 3552। तो इसमें आपको सीईटी में जो मार्क्स आए हैं और सीईटी में जो आपका एप्लीकेशन आईडी था उसको ओटीआर पे डालना है और फिर अप्लाई कर देना है। और इसमें इस विज्ञप्ति का 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मेरी अकॉर्डिंग इसमें जिसके भी 140 से प्लस है उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें मैं बता देता हूँ आगे इसकी योग्यताएं और क्या क्या है। एसएसओ आईडी पे जाना है, आपको ओटीआर के थ्रू इसको अप्लाई करना है, ये मैं बता चुका हूँ। और एक बार में ओटीआर में एक बार में आपको जो सामान्य वर्ग क्रिमिनल है, ओबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको 600 रुपये देने हैं। और नॉन क्रिमिनल ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजनों को भी 400 रुपये एक बार करना है, बार बार आपको नहीं देना पड़ेगा। आगे मैं बता देता हूँ कि वर्गवार आरक्षण कहाँ कहाँ है। लिपिक ग्रेड शासन सचिवालय में सामान्य 151 और सामान्य महिला है 43, विधवाओं की 17 पोस्ट है और परित्यक्ता तलाकशुदा की 4 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 64 सामान्य है, सामान्य महिला की 19 है, विधवा की 7 है, परित्यक्ता 1 है। अनुसूचित जनजाति में 52 है, सामान्य महिला की 15 है, विधवाओं की 6 और तलाकशुदा की 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 84 है, सामान्य महिला की 24 है, विधवा की 9 है और तलाकशुदा की 2 है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य 19, सामान्य महिला 6, विधवा की 2 और परित्यक्ता की नहीं है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में 41 सामान्य है, सामान्य महिलाओं की 12 सीट है, विधवाओं की 4 सीट है, एक परित्यक्ता की। 12 जिले में एक भी सीट नहीं है। 36 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बीएलडब्ल्यू की 6 सीट है, एचआई की 06 है, एलडी और सीपी की 6 है और ऑटिज्म एमडी की 6 सीट है। जनरल 36 है, एससी में 4 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 19 है, एमबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस 9 सीट है और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कि 2% आपका आरक्षण होता है उसकी 11 सीटें हैं। लिपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग कोड नंबर 2, इसमें टोटल पद 61 है, जिसमें सामान्य में 19 है, सामान्य महिला में 5 है, विधवा की 2 है, परित्यक्ता की नहीं है। अनुसूचित जाति में 7 है, सामान्य महिला की 2 है, विधवा की 1 है। अनुसूचित जनजाति में 4 है, सामान्य महिलाओं की 1 है। अति पिछड़ा वर्ग में 8 सामान्य है, 2 सामान्य महिला है, 1 विधवा है। अति पिछड़ा वर्ग में 2 सामान्य है, सामान्य महिलाओं की 1 है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं सामान्य 5 है और 1 महिला की है। 12 जिले में अभी नहीं है। और जो भूतपूर्व सैनिक है या दिव्यांगजन है उनके लिए बीएलडब्ल्यू में 1, एचआई में 1 भी नहीं, एलडी और सीपी में 1 है, ओएसटी में एनडी में 1 है। जनरल में भूतपूर्व सैनिकों की 6 है, एससी में 1 है, एसटी 1 भी नहीं, ओबीसी की 1 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 1 है। और अभी ये बता ही देता हूँ, कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ में टोटल पद 2788 पद हैं। सामान्य की 863, सामान्य महिला की 245, विधवा की 72 है और तलाकशुदा की 7 है। सामान्य 290, सामान्य महिला की 82, विधवा की 15 है, तलाकशुदा की 1 है। अनुसूचित जाति में 205, सामान्य महिला की 58, विधवा की 11 और तलाकशुदा की 4 है। अति पिछड़ा में 328 99, 36 विधवा की है और तलाकशुदा की 5 है। अति पिछड़ा वर्ग में 107 सामान्य है, सामान्य महिला की 15 है, विधवा की 2 है, तलाकशुदा की 1 भी नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में
244 सामान्य है, सामान्य महिला की 67 है, विधवा की 13 है। 12 जिले में शहरी की 15 है और 3 1, ये बहुत अच्छी है। और 36 ओरिजेंटल आर्ट्स में ये नियमित यही है, टोटल 67 है। HI की 37 और दिव्यांगजन की 52 और OST में MD की 23, बाकी जनरल 349, 87 SC की 50 ST के 108 OBC भूतपूर्व सैनिक के लिए, MBC 28, 30 EWS की सारिया में 4 है, उत्कृष्ट श्रेणी 33 है। अब मैं आपको इसका मेन मोटा मोटी वो बता देता हूँ, शीट तो आप देख लोगे। इसका सिलेबस बता देता हूँ, वेतनमान आपको बता ही देता हूँ। पहले वेतनमान बताता हूँ। लिपि ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक LDC का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 5 का आएगा और पर्यवेक्षा काल अर्थात प्रोबेशन पीरियड में आपको नियत जो पारिश्रमिक होगा 14,500 या 600 वो मिलेगा। पात्रता बता देता हूँ, इसमें सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका और उसके साथ में आपका एक कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। बस यही है। देवनागरी लिपि को हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। RCIT CCC या कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हायर डिप्लोमा है तो आप कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए बस, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। अन्य योग्यता स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, कभी कोई जेल वेल नहीं हुई हो। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, लगभग भारतीय इसमें मिलेंगे। आयु आपकी 18 से 40 है, बाकी जो छूट आपको दे रखी है वो गवर्नमेंट की है ही। अधिकतम अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला की अन्य व्यक्तियों को मूल निवासी है तो मामले में 10 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व कैदी है, दंडित रूप से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक सब्सिडेंस पर कार्य कर चुका हो, उन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था। अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। अब आ जाते हैं पेंशन, इसमें मिलेगी जो भी विवाह पंजीकरण आपको देना है, OTR के थ्रू ही आ जाएगा ये ना। इसमें ये आपकी परीक्षा बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस बार आपका CBT होगा, टेबलेट आधारित परीक्षा TBT या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी, अर्थात आपको कंप्यूटर में एग्जाम होगा और OMR में आपको भरना होगा। प्रवेश पत्र SSO के ID पे आपको मिलेगा। अगर आप पहले कहीं सरकारी नौकरी में काम करते हो तो वहाँ का NOC देना आपको अनिवार्य होगा दस्तावेज सत्यापन के समय। ये बता चुका हूँ मैं कि कैसे आवेदन करना है। इसके अलावा मैं अब आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। कैसा एग्जाम पैटर्न पहले देख लो। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का होगा। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का होगा। और फिर सेकंड में क्या होगा, कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण परीक्षा, गति परीक्षण होगा 10 मिनट का, 25 मार्क्स का। दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, 10 मिनट का होगा, 25 मिनट में। कंप्यूटर अंग्रेजी में टंकण होगा, गति परीक्षण 10 मिनट का, 25 नंबर का होगा। दक्षता परीक्षण 10 मिनट का होगा, 25 नंबर का होगा। निःशक्त व्यक्तियों को द्वारा फिर सेकंड प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। निःशक्त जन को पेपर नहीं होगा, इसमें सीधे ले लिया जाएगा, बाकी ये सारा काम हो जाएगा। आपको सभी को पता है अब ABCD 5 विकल्प आते हैं जिसमें E ब्लॉक भरना आपको अनिवार्य है अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आप 5 ऑप्शन नहीं भरते हो तो उसका 1/3 अंक काटे जाएंगे और अगर आप 10% से ज़्यादा ऑप्शन खाली छोड़ देते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
अब सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपको बताया समसामयिक घटनाएं, जिसको करंट अफेयर बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थाएं आ जाएगी। इसके अलावा भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय पारिस्थितिक संदर्भ एवं वन्य प्राणी, राजस्थानिक भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण। राजस्थान कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम विकास की संस्थाएं, इनमें से पंचायती राज उनकी भूमिका होगी। और चौथा, राजस्थान का इतिहास संस्कृति आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना आ जाएगी, राजनीतिक पुनर्गठन आ जाएगा, लोक भाषाएं आ जाएगी, साहित्य आ जाएगी, लोक संगीत, लोक नृत्य आ जाएगी, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण आ जाएंगे। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। और दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस आ जाएगी, जिसमें भौतिक साइंस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन विक्रिया आ जाएगी, उत्प्रेरक आ जाएंगे, धातु अधातु उनके प्रमुख यौगिक आ जाएंगे, सामान्य जीवन प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण योगदान यौगिक आ जाएंगे, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, कार्बन के अपूर्व आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एनजी, सीएनजी आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, साबुन अपमार्जक आ जाएगा, प्रकाश का परिवर्तन उसके नियम आ जाएंगे, प्रकाश का परिक्षेपण, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा, लेंस के प्रकार आ जाएंगे, दृष्टि दोषता निवारण आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगी, ओम का नियम आ जाएगा, विद्युत शैल आ जाएगा, फ्राडे का विद्युत विपरीक्षण नियम आ जाएगा, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, गर्मी विद्युत संयोजन व्यवस्था, काम यानी युक्तियों कार्यविधि, रख रखाव, उपयोग लेते से सावधानियाँ, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आनुवंशिक संबंधी सामान्य शब्दावली आ जाएगी, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम आ जाएंगे, गुणसूत्र की संरचना आ जाएगी, न्यूक्लिक अम्ल आ जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण का आ जाएगा, पर्यावरण इकोसिस्टम आ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह आ जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र आ जाएंगे, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य अध्ययन और नई पादपों का परिवर्तन आ जाएगा, जैव कंटेंट आ जाएगा, पराजीवी जीव जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समय, रक्तदान, आरएच फैक्टर आ जाएगा, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक निवारण आ जाएगा। गणित में जो जनरल गणित आता ही है, वर्गमूल, घनमूल, शंकों की तक क्या जाएगा, गुणनफल, गुणनखंड, पूर्णखंड, अनुपात, मात्रा, प्रतिशत, लाभ, हानि, सल, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक बिंदु पुराने रोग की ज्योमेट्री आ जाएगी सारी, नॉर्मल बेसिक आते हैं, ज़्यादा इसमें अगर लोड लेने वाली बात नहीं है। बेसिक ज्योमेट्री, क्षेत्रफल, परिधि की, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कोण, उसके माप आ जाएंगे, आंकड़ों का चित्रण, निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी। पैटर्न क्या क्या आ जाएगा, देखो पैटर्न आएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब 66 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे और देर विल भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आएगी। जनरल हिंदी इंग्लिश में देखो, सामान्य हिंदी में संधि समास आ जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, प्राइवेसी, विपरीतक, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युगम, संज्ञा शब्दों, विशेषण, शब्द शुद्धि आ जाएगी, वाक्य शुद्धि आ जाएगी, वाच्य आ जाएंगे, क्रिया आ जाएगी, वाक्यांश के एक सार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकाकृति आ जाएंगे, अंग्रेजी के शाब्दिक तकनीकी शब्द आते हैं वो आएंगे, सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतर, ट्रांसलेटर आएगा और काली पत्र में संबंधित ज्ञान आ जाए। इंग्लिश में टेंस आ जाएंगे, वॉइस आ जाएगी, नरेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल, टर्मिनेशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन, ट्रांसलेशन और सिंपल, करेक्शन सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव वर्ड रॉन्गली, ग्लोसरी वर्ड आ जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम आ जाएंगे, वन वर्ड आ जाएगा, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग परफेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, कन्फ्यूजिंग वर्ड आएंगे, कंप्रेंशन ऑफ ए गिवन नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल डमी ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस टेंडर, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी 100 मार्क्स का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के आ जाएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, सभी इक्वल मार्क्स होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखो दोस्तों, सबसे इसमें पहले पेपर में साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको और बाकी सब्जेक्ट को देखना है, सरसरी ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं और हिंदी इंग्लिश पे आप ज़्यादा ध्यान दो और इसके क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, दोनों पेपर में मिला के आप अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने की पड़ेगी, अभी से आप लगोगे तब जाके ये पेपर क्लियर होंगे। तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, आप इस तैयारी में जुट जाइए। पहले तो सबसे पहले इसको अप्लाई कर दीजिए, 20 एक महीना आपको मिला है, 20 से 20 अगली 20 तक इसका अप्लाई करने की डेट है, तो आप इसको अप्लाई करें और फिर तन मन धन से
इसमें लग जाइए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस ज़रूर मिलोगे और अच्छी पोस्ट है और इस बार आपके पास मौका है अपने आप को साबित करने का, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बड़ा मोटिवेट करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, और इतना टाइम देने के लिए और ये वीडियो लाइक करने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।